हेलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और और तुम फोन ही नहीं लगाता ही ना उठाओ, हमने के 2-3 बार वो फोन क्या, लगा। कल आपने फोन लगाया था तो मुझे क्या नींद आ रही थी दिन में, इसलिए नहीं उठाया अच्छा वो। अच्छा अच्छा, अबे हमने शाम को भी लगाया था। शाम को तो क्या 8 बजे तो बाद तो फिर मैं यार फ्री नहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। और आश्रम पे कौन कौन लोग हैं? आश्रम पे तो पता नहीं है मुझे, तो आश्रम छोड़े 2-3 महीने हो गए। आश्रम छोड़े 2-3 महीना हो गए? हाँ, क्यों? बस 3 महीने से मैं तो इधर जयपुर ही रह रहा हूँ। किधर? कहाँ रह रहे हो? जयपुर जयपुर। जयपुर। अच्छा, कोई आश्रम है? नहीं नहीं, आश्रम नहीं। मैं तो आ गया अपनी वास्तविक जिंदगी में। चलो बढ़िया है। देखो वही तो हम कह रहे थे कि अपने जो भीतर से निर्णय होते हैं वो सही होते हैं, दूसरों के थोपे हुए निर्णय कभी अपने सुखदायक नहीं होते जीवन के लिए। अब देखो, आपको बताऊं ना तो वहां पे रहना वैसे ठीक था नहीं। हम्म। वहां पे मतलब एक तरह से दबाव, प्रेशर और कई तरह की बातें और हम होते तो सुनने। वही बात होती कि ये स्वामी जी ले गए इनको, मतलब इन्होंने भगा दिया पढ़ा कुछ सिखा के। हाँ, फिर भी सोचते होंगे वो मन में तो। सोचते होंगे। हाँ भाई, वो उनको अपन ने निकाल दिया ना तो वो फोन कर करके शायद भजा दिए होंगे, ऐसे सोचते होंगे वो। क्यों? उन लोगों की सोच गलत है इसलिए सोच रहे होंगे। देखो, मैं आपको बताऊं ना, जिनकी जैसी सोच होती है ना उनको वैसे ही परिणाम मिलता है उनको। हाँ जी, बात सही है। अब उनकी सोच कितनी गलत थी तो उनके पास कोई नहीं रुका, मैं खुद परेशान हो के आया था वहां से। हाँ, कितने लोग इकट्ठे हो गए और सब देखो भाग गए, परेशानी क्या तुम्हें पड़ी? कितने मतलब अपन कितने इकट्ठे हो गए थे उस टाइम पे, बहुत बहुत बढ़िया आराम से रहते थे। हाँ, सबसे पहले हमको उन्होंने रोका, फिर उसके बाद अभिषेक आए, अभिषेक के बाद आप आए, फिर वो एक निवेदन आए, और धीरे धीरे सबको उन्होंने किनारे लगा दिया, हटा दिया। किसी को कोई परेशानी करके, किसी को कोई परेशानी करके, हमको यही कह के भगा दिया कि आप इसके परंपरा के नहीं है, संस्था के नहीं। अब मेरे को क्या है वो, मैं तो ऐसे आया था कि एक दिन हम क्या कहीं बाहर खाना खाने गए थे, वहां प्रोग्राम था। हम्म। तो वहां पे मेरी तबीयत मतलब खराब सी हो रही थी, तो मैं वहां पे मतलब चक्कर आ गई, बेहोश होके गिर गया मैं। हाँ। अब दूसरे दिन उनको कहीं सत्संग में जाना था। हम्म। तो मुझे मतलब मेरे तो मतलब हालत नहीं थी, फिर मैं हॉस्पिटल में गया तो मतलब बीपी बढ़ी हुई थी, मैं तो दवाएं लेके आया। हम्म। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, मतलब मेरे हिसाब से अकेला ही तो गया, अकेला ही लेके आया, वो तो साथ भी नहीं गए दोनों। और दोनों थे वही मौजूद? वही मौजूद थे। वे सुप्रकाश साहब और रोहित साहब? दोनों वहीं पे थे। ना तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मैं अकेला ही जाके बीपी चेक करवा के, मेरी बीपी बहुत हाई हो गई थी। हम्म। तो मतलब डॉक्टरों ने दवाएं दे दी, तो मैं लेके आश्रम पे आके बैठा ही था। हम्म। इतने में उनको सत्संग में जाना था, तो सुप्रकाश साहब बोले मेरे को कि सत्संग में चल हमारे साथ। तो वैसे जिस संत अपने आप को कहते हैं कि हम कबीरपंथी संत हैं, तो इनके दिल में दया नहीं है मतलब? और वो कबीर साहब ने तो कई दुए कहे हैं कि दया दिल में राखिए और निर्दय कभी न होए। हाँ। तो अब जिनके जैसे संत हो गए, इनकी दया नहीं है कि अपने कोई पंथ में या माने कोई भी हो, अब जैसे तुम तो उनके ही उसमें थे, उनके माने शिष्य थे, तो इनको वहां हाँ, तक नहीं जाना चाहिए? उनका कर्तव्य कोई फर्ज नहीं है? अब नहीं गए जो, तो नहीं गए, बाद में क्या बोले फिर। हम्म। मैंने कहा ना भाई, सत्संग में मेरी तो मतलब तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आप जाए आओ। हम्म। तो मुझे क्या बोले कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब डॉक्टर चूतिया बना रहे हैं, तू तो हमारे साथ सत्संग में चल यहाँ पे। और ऐसे और बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तू पड़ा रहता है, ना तो पढ़ता है ना कुछ करता है, और हम्म। हमारे साथ डोल का तू। हम्म। अब ये बात मेरे को इतनी बुरी लगी कि बस पूछो मत। ये किसने कहा? सुप्रकाश साहब ने कहा, बताओ। कह हमारे साथ डोल तू तो हम्म। यहाँ पे पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता तू। माने आपकी बीमारी कुछ बीमारी नहीं, कुछ नहीं है तुम्हें? हाँ। हाँ। तो अब करें तो क्या करें फिर यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे को कुछ, जो फिर। माने दूसरे का दर्द और दुख इन्हें समझ में क्यों नहीं आता? इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है। बिल्कुल, मतलब एक तरह से इतने वो हो गए थे, तो मैंने सोचा भाई वैसे मतलब निकलने में मतलब फायदा है। कौन सा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया है, कौन सी विद्या इनके पास के दूसरे के उसको नहीं समझते हैं, परेशानी बिल्कुल, को। मतलब ही समझने का मतलब ही नहीं है उनके तो हम्म। फिर मैं तो वो तो उधर निकल गए। हम्म। और फिर मैंने तो घर वालों को बता दिया भाई ऐसी ऐसी समस्या है। बहुत बढ़िया किया। तो उन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में आ जा तू वापस हम। हम्म। ऐसे तो हुआ।
अच्छा ये बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि हमने तो नहीं कुछ फोनों से सिखाया समझाया नहीं कहीं। फोन नहीं, जिसके बाद में आ जाया आपका तो हमारा आज फोन आया जब सब चले आए वहां से। सब चले आए तब फोन आया आपका तो आज। और उनके जैसे मतलब उनके जैसे थोड़ी थी आप, अगर आपको अगर निकाल भी दिया लेकिन फिर भी आपकी गलत सोच थोड़ी थी भाई अपन अब यहाँ से निकालें इनको। नहीं, हमारी किसी के प्रति कोई विचार वैसे नहीं थे। हम तो जो बात सही थी सबको समझाते थे, बताते थे, आपस में प्रेम भाव करके सबसे बोलते थे। और भाई उन्हें आपकी तो गलत सोच थी नहीं, आप तो फिर भी यही कहते थे भाई बढ़िया आराम, मुझे फिर भी आप ये समझाते थे भाई कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया आराम से रहो आप तो। हाँ सही बात है। तो लेकिन अब उनकी सोच खराब है तो वहां से परेशान हो गए, फिर मैं तो आ गया। हाँ, और हम कह भी आए थे कि जैसे हम चले जाएं तो तुम राहुल जैसे वो जाना चाहेगा तो तुम रोक लोगे किसी को? हाँ कोई कब हाँ, तक रोक लेगा? कब तक रोक लेगा, सही बात है। जिसको खुद मन में जम गई हमें जाना है, तो किसी के जीवन हाँ, को तुम गुलाम बन के थोड़ी रख सकते हो किसी को? थोड़ी रख सकते हो। तो फिर जिसे अपना जीवन तुम्हारे भरोसे थोड़ी उसने किसी ने जन्म लिया है, जीवन लिया है। वो तो अपने स्वाधीन जीवन जीने के लिए, अपने सुख और शांति के लिए जीवन लिया है हर किसी ने। हाँ वही तो बात है ना, अब हाँ। उनका कहना तो ये था भाई हमारी मतलब हमारी तरह तू तो डोल, मतलब अब हम्म, मेरी बस की नहीं थी तो निडोल, तो निडोल यार, उसमें कोई बात थोड़ी है। बात सही है, अपने अपने बस की बात है। भाई तो मैं मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए तो यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आप मुझे कोई हमारे साथ वहाँ डोल यहाँ डोल, और मैं नहीं जाना चाहता तो वो तो बंधन एक तरह का। हाँ, बंधन हो गया, सही बात है। तो इसलिए फिर भाई क्या मतलब फालतू में। सत्यता को स्वीकार नहीं करते वो लोग, बस बात ये है। बिल्कुल मतलब ही नहीं है। चलो, तो अब कहाँ पे रह रहे हो आप? जयपुर में तो। जयपुर, चलो बहुत भाई, कुछ कर रहे हो? हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुशी हुई। माने हमें खुशी इस बात की नहीं कि तुम आश्रम छोड़ आए, इस बात की खुशी है कि व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए। हाँ अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हाँ हिसाब से जीवन जी रहा हूँ हाँ, मेरी मर्जी के अनुसार। बिल्कुल जी हाँ, सदाचार से जियो, अच्छे विचारों से जियो, अच्छा जीवन जियो, गलत उसमें मत पड़ो, ये बात सही है। हाँ हाँ। हाँ, कि हम भले ही देखो भेष हमारा संत हो या कोई भी वेश हो, ग्रस्त वेश हो, लेकिन हमारा जीवन सादा, उच्च और अच्छा जीवन होना चाहिए। हाँ ये ये बात है, हमें भेद से कोई मतलब थोड़ी भेष है। से कोई मतलब नहीं, हम अच्छे काम करें, सबके हित के काम करें, परोपकार भाव से जिए, सबके प्रति हमारा अच्छा भाव हो, बस ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात और है। उसमें हमें भी सुख शांति मिले, हमसे औरों को भी खुशियां मिले, सुख शांति मिले, ये जीवन अपना होना चाहिए। बस हाँ, बस। अब हम गुट गुट के जी रहे हैं, औरों को भी कोई सुख सुविधा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने लिए ही नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए हम क्या करेंगे? दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो खुद के फिर लिए नहीं कर पा रहे हैं तो। वहां तो ये नियम था, किसी को दूसरे को पानी पिला दिया बिना परसे तो क्यों पिला दिया, रोटी क्यों खिला दी? अब ये कोई बताओ संतों के धर्म? ये कोई मतलब लक्षण थोड़ी होते हैं। तो फिर वही तो बात है। अब और वो भाई खुद है ही नहीं, वो तो खुद ही मतलब एक तरह से वो मतलब नाटक करते हैं। चलो, घर वो वाले खुद अब नहीं। घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा? हाँ सब बढ़िया। ठीक, बात हो जाती होगी। हाँ हो जाती है। हाँ चलो ठीक है। और देखो, शादी आदि का विचार हो, खूब बढ़िया घर परिवार मिल जाए, अपने शादी करना। देखो, गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं, बस हमारा जीवन जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, मेन बात और तो हम ये है। बाबा हो गए, महात्मा हो गए, फिर भी हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है अपने मतलब सही हाँ तरीके, हाँ, तो फिर वो संत भी होने से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है फिर तो। हाँ, ये कोई मतलब नहीं। आप भले गृहस्थ में जाके गृहस्थी जीवन जी सकते हैं, या संत वेश में, जैसा अपना इच्छा हो। जैसी इच्छा हाँ, हो। इसमें कोई दबाव नहीं, कोई ये कहे कि ऐसा हुआ, हम तो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल अब वो सही बात अब है। इसे देखो चला गया, हालांकि उससे बात नहीं होती, लेकिन वो जहाँ भी होगा बड़ा सुखी होगा, हमें पता है। हाँ हाँ। हाँ कुछ कर रहा है, नौकरी धंधा वो अपने। और आप कहाँ पे हो अभी? हम अभी इधर बाग भाई आए हैं, ये इधर डबरा साइड में। हाँ हाँ, कोई प्रोग्राम होगा। हाँ, इधर वैसे ही घूमने आए थे, प्रोग्राम वहाँ बड़ा चला था, लेकिन हमने फिर इसीलिए फोन नहीं लगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम था ये खनेता में। अच्छा। तो हम जैसे बुलाने का भी मन था, वहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था थी संतों की, और काफी बड़े विस्तार से उन्होंने किया था, रामभूषण